हम्म, चतुर्थ मंडल। चतुर्थ मंडल का रचनाकार वामदेव। इसमें कृषि संबंधी प्रक्रिया का जानकारी मिलता है। प्रक्रिया। और ये कृषि के बारे में ऋग्वेद में उल्लेख कितना बार मिलता है? तो 33 बार मिलता है ऋग्वेद में उल्लेख। उल्लेख 33 बार मिलता है। तो यानी चतुर्थ मंडल का रचनाकार वामदेव। आज इसमें कृषि संबंधी प्रक्रिया है। आज इसमें क्या है, जो कृषि के बारे में ऋग्वेद में कितना बार मिलता है? तो 33 बार मिलता है। और अब आते हैं क्या है, जो पचवा मंडल है ना। पचवा मंडल का संबंध क्या है, जो है ना, इसका पचवा मंडल का कुछ नहीं है ज्यादा। तो पांचवा मंडल, पांचवा मंडल के रचनाकार है अत्रि। ठीक है, पांचवा मंडल का रचनाकार है अत्रि। और छठा मंडल देख लीजिए, भारद्वाज हो गया छठा मंडल। मंडल भारद्वाज। और सातवां मंडल हम आपको बता चुके थे, सातवां मंडल के रचनाकार कौन थे? तो वशिष्ठ थे, है ना। सातवां मंडल को हम बता चुके हैं। अब आठवां मंडल देख लीजिए। तो आप मेनली आपको दो ही तीन याद करना है, सातवां, दसवां, तीसरा, और दूसरा सतमा पुराना, पहला दसवां नवीन। ये याद करना है। यह आपको मतलब क्या है, जो पूछता ही है ज्यादा। और आपको यूपीएससी में क्या है, जो पीसीएस में मिलाने के लिए पूछेगा, पांचवा मंडल के रचनाकार कौन है, मंडल दे देगा। और उसको क्या है, जो आमने सामने क्या है, जो मिलाने का कहेगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, जो आठवां मंडल का ना। आठवां मंडल हो गया कण्व और ऋषि अंग्रीस। कण्व और ऋषि अंग्रीस। अंग्रीस। ठीक है। अब आते हैं नौमा में, आते हैं नौवा मंडल। नौवा मंडल को आपको भी याद रखना है, जिसमें सोम देवता के बारे में जानकारी मिलता है। और सोम देवता को ऋग्वेद में 140 बार उसका वर्णन मिलता है। तो नौवा मंडल, नौवा मंडल के रचनाकार पवमान। इसमें क्या है, जो किसकी जानकारी मिलती है? सोम देवता का जानकारी मिलता है। और इसका जो ऋग्वेद में उल्लेख, ऋग्वेद में उल्लेख 140 बार मिलता है। ठीक है। इसी तरह से ऋग्वेद में बहुत सारे शायद शब्द मिलते हैं। जैसे क्या हो गया, ऋग्वेद को मातृशतात्मक कहा जाता है, सॉरी, पितृशतात्मक कहा जाता है। और ये ग्रामीण सभ्यता है। पितृशतात्मक इसलिए कहा जाता है कि ऋग्वेद में, है ना, पिता का उल्लेख 335 बार मिलता है, जबकि माता का उल्लेख 234 बार मिलता है। तो इस पिता का उल्लेख ज्यादा मिलने के कारण क्या, जिसे क्या कहा जाता है, पितृशतात्मक कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आगे, है ना। तो ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख, ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। और सर्वाधिक उल्लेख क्या है, जो सिंधु नदी का मिलता है। ठीक है, जिसका नया नाम सिंध कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी कौन थे? सरस्वती नदी थे, जो मरुस्थल में आज विलुप्त हो गया है ना। जिसको क्या है, जो सरस्वती नदी को क्या है, जो वर्तमान नाम क्या है, घग्गर नदी है। तो यानी क्या हो गया, आपका जो नाम मिलता है, जो देखिए, नदी, नदी को नदीमा कहते, नदीतमा कहते हैं। तो देखो, ऋग्वेद में
ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन मिलता है। वर्णन मिलता है। सबसे अधिक बार, यानी क्या हो गया, सबसे बड़ा, बड़ा और सर्वाधिक उल्लेख, सर्वाधिक उल्लेख सिंध नदी का उल्लेख मिलता है, यानी सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। ठीक है। फिर क्या हो गया, सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी सरस्वती है। सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पूर्ण नदी सरस्वती नदी है, नदी है, जो आज मरुस्थल में विलुप्त हो गया है। मरुस्थल में विलुप्त हो गया है। उसी तरह से बहुत सारे नदी है जिसका जो प्राचीन नाम और वर्तमान नाम कौन कौन से नदी है जो देख लीजिए थोड़ा सा, जो आपको यूपीएससी किसी भी पीसीएस परीक्षा में आपको मिलाने के लिए पूछता है। पूछेगा सतुद्री का नया नाम क्या है, सतलज, परुस्नी, रावी, अस्किनी, चिनाव, इस तरह से क्या है जो पूछता है वो आप देख लीजिए। ठीक। तो ऋग्वेद में उल्लेख नदियों, नदियां, जैसे मान ली सपोज क्या हो गया, पहला हो गया परुस्नी, यानी प्राचीन नाम हो गया परुस्नी, यानी प्राचीन, और नवीन। तो परुस्नी, इसका नाम हो गया रावी। ठीक है। सतुद्री, ये हो गया सतलज। अस्किनी, अस्किनी, इसको कहते हैं चिनाव। सतनीरा, इसको कहते हैं गंडक। सतनीरा, गंडक। हम्म। गोमल, गोमती, कुभा, काबुल। फिर हो गया आपका परुस्नी, सतुद्री, अस्निका, अस्नी, अस्किनी, चिनाव, सतनीरा, ये आपका जो मिलता है उल्लेख नदी, ऐसे 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो ये आपको मिलाने के लिए पूछता है। और भी देखिए बहुत सारा नदी का उल्लेख मिलता है। हाँ। स्व स्वाति, स्वात, ये आपका, ये है। तो मेन क्या है, जो सतुद्री है, परुस्नी है ना, अस्किनी है, सतनीरा है, ये आपका जो मिलाने के लिए पूछता है ना, किसी भी पीसीएस में पूछता है। तो अगला जो टॉपिक है, जो ऋग्वेद में संबंधित क्या है, जो शब्द, क्या क्या शब्द मिलता है, जैसे क्या है जो माता का उल्लेख कितना बार मिलता है, पिता का उल्लेख कितना बार मिलता है, गौ शब्द का उल्लेख कितना बार मिलता है, जन का कितना उल्लेख बार मिलता है, अग्नि का कितना बार उल्लेख मिलता है। ये मतलब क्या है जो आपको मिलाने के लिए पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। यानी क्या, जो ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द। ठीक है।
तो देखो क्या है जो ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द, उल्लेखित शब्द, ये आपका देखिए सबसे पहले क्या है जो पिताजी का उल्लेख मिलता है 335 बार। इसलिए क्या है जो ऋग्वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता को पितृसत्तात्मक कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक बार क्या है जो पिताजी का उल्लेख मिलता है, और ये ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया जन शब्द। जनपद मने जिला, लेकिन जनपद का उल्लेख नहीं मिलता है। जन का 275 बार। ठीक है। इंद्र का, इंद्र अर्थात भगवान, है ना। इंद्र को क्या है जो ऋग्वेद में क्या कहा जाता है, पुरंदर कहा जाता है। ठीक है, पुरंदर। इसका क्या है जो 250 बार उल्लेख मिलता है। फिर आपका क्या है जो माता का उल्लेख 234 बार मिलता है। उसके बाद क्या है जो अश्व का उल्लेख, अश्व मने घोड़ा, 215 बार मिलता है। ठीक है, किसमें, ऋग्वेद में। उसके बाद क्या है जो आपका हो गया अग्नि मीन्स आग, इसका क्या है जो 200 बार उल्लेख मिलता है। और गौ शब्द का उल्लेख यानी गाय का शब्द 176 बार मिलता है। ठीक है। अब 20 शब्द का 20 छोटा ग्रामीण आकार है तो 170 बार मिलता है। तो कहने का तात्पर्य आपका ये मिलाने के लिए भी कि आपको पूछेगा, है ना। दिले रहेगा, पिता दिया रहेगा, जन दिले रहेगा, सामना सामनी क्या है जो बेमेल रहेगा, आप उसको मिला सकते हैं। और ऋग्वेद यानी वैदिक सभ्यता को आर्यों का सभ्यता कहते हैं। तो ऋग्वेद में आर्य का जानकारी, आर्य आर्य का उल्लेख कितना बार मिलता है, तो ऋग्वेद में आर्य का उल्लेख, आर्य का मतलब होता है कुलीन, श्रेष्ठ, सर्वशक्ति, है ना। तो इसका क्या है जो 36 बार उल्लेख मिलता है ना। कितना बार उल्लेख मिलता है, और कृषि का पहले हम बता चुके थे कि 33 बार मिलता है। लेकिन और ये भी बता चुके हैं व्यय सूत्र का एक बार उल्लेख मिलता है। तो आप देखिए किसका किसका एक बार उल्लेख मिलता है, बैस हो गया, शूद्र हो गया, गंगा हो गया, है ना, राजा हो गया, और पृथ्वी का उल्लेख, है ना, एक बार मिलता है। एक बार यानी क्या हो गया, ऋग्वेद में बैस, शूद्र, है ना, गंगा, राजा और पृथ्वी का उल्लेख एक बार मिलता है। और एक माउंट एवरेस्ट का पर्वत है जो जिसको कहते हैं माउंट एवरेस्ट, उसको पहले कहते थे मुंजबत, उस मुंजबत का भी उल्लेख एक बार मिलता है। मुंजबत, मुंजबत आपका क्या है जो पर्वत है माउंट एवरेस्ट का ऊंचा, इसका भी एक बार उल्लेख मिलता है। और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। ठीक है, यमुना का कितना बार मिलता है, यमुना नदी, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। तो आप ये याद रखेंगे तो आपको मतलब क्या है जो कभी भी छूटेगा नहीं। पीसीएस के लिए सबसे महत्वपूर्ण हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कहीं हो एक आध मिस होता उसके लिए दिक्कत नहीं है, वहां पे आप हमको भेज सकते हैं, बोल सकते हैं यहाँ पे गलती है। तो हम और आपसे आप बहुत अच्छा ढंग के हम आपको क्या है जो अधिक से अधिक मतलब क्या है जो हम आपको नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है जो आप जो साहित्यिक बता दिए ज्ञान, अब उसके बाद क्या है जो आपका पुरातात्विक, पुरातात्विक में दो ही है ना। आपका हो गया बोगस कोई अभिलेख, और हो गया कसाइट अभिलेख, यही दो गो है अभिलेख जिसमें क्या है जो आर्यों की जानकारी मिलती है। ठीक है। तो अब आगे आते हैं जो पुरातात्विक स्रोत में क्या है जो देख लीजिए। तो देखो बोगस कोई अभिलेख, है ना, पुरातात्विक स्रोत में या पुरातात्विक सहारा में, ये आपका बोगस कोई, बोगस कोई, है ना, और हो गया बोगस कोई अभिलेख, और दूसरा हो गया कसाइट अभिलेख।
अब यहाँ पर देखिए बोगस कोई अभिलेख है। बोगस कोई अभिलेख, ये मतलब क्या है, जो 1400 ईसा वर्ष पूर्व में हो जा गया। ठीक है। इसमें क्या है, जो दो राजाओं के बीच क्या है, जो संधि हुआ। ठीक है। जिसका क्या है, जो वैदिक देवताओं के सामने ये संधि हुआ। दो राजाओं मतलब क्या, हिंती राजा सभी लिम्मा, हिंती राजा सभी लिम्मा, लिम्मा और मंतन्नी, मतन्नी, मतन्नी राजा मुर्तुजा, आजा, ये दोनों के बीच में क्या हुआ आपका, संधि हुआ। के बीच में संधि हुआ, संधि हुआ। इसका क्या है, जो साक्षी यानी क्या हो गया, साक्ष कौन हुआ, तो वैदिक देवता कौन, साक्ष के रूप में, साक्ष के रूप में तो इंद्र हो गया, वरुण हो गया, मित्र हो गया और नासात्य, ये आपका, जिसका ऋग्वेद में भी जानकारी मिलता है, ये इसका ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है। और दूसरा हो गया कसाइट, है ना। ये कसाइट है जो 1600 ईसा वर्ष पूर्व में, 1600 ईसा वर्ष पूर्व में एक ईरानी ईरानी आर्यों का जत्था, ईरानी ईरानी आर्यों का जत्था, है ना, भारत में प्रवेश किया। भारत में प्रवेश कहाँ किया, तो पंजाब के सप्त संदव प्रदेश में, सप्त सैंधव, सैंधव प्रदेश में। आपका यही है। आप दो स्रोत है जिससे क्या है, जो आपका ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलता है, जो ऋग्वैदिक काल वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आता है, और वैदिक सभ्यता जो आर्यों का सभ्यता कहलाता है। ये सबसे आपको महत्वपूर्ण, और किसी भी एग्जाम पीसीएस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप जितना मतलब देखोगे उतना ही फायदा होगा। आपका एग्जाम परिपूर्ण रूप से आपको इसमें 4 क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, पीसीएस के लिए, ओनली फॉर पीसीएस।